सब लोग आए। 15 महीने हमारी सरकार को बने हुए हो चुके थे, तब एक घटना घटी। 6 लोगों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, जिसमें 3 लोग हमीरपुर जिले के थे। वो पैसों के लिए उन्होंने अपनी विधायकी को बेच दिया। उस बारे में मैं अपने घर में बात ज़्यादा नहीं करना चाहता, पर बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पैसे के लेकर अपनी विधायकी को बेचा और भारतीय जनता पार्टी ने इन विधायकों को खरीदा, तभी उन्होंने बीजेपी का टिकट उनको दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब आपने विधायक के लिए मुझे वोट डाला था ना, ये जो अभी चुनाव थे 2022 में, किसके लिए वोट डाला आपने? विधायक बनने के लिए। आपको नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पर आप मुझे वोट डाल के विधायक बनाया। 4 महीने तो हमारे को आपदा से लड़ने को लग गए। 2 महीने मैं बीमार रहा, अपनी सेहत का भी मेरा बहुत नुकसान हुआ। भदौन क्षेत्र में बहुत कम आना हुआ था, लेकिन अब पूरा सिस्टम जो वो ठीक हुआ है। अब 3.5 साल काम बहुत तेजी से होगा। नदौन में बहुत काम चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में 680 करोड़ रुपए का लगा रहे हैं। ये वाला पुल भी मैंने, एक कौन सा है जो नीचे बल वाली सड़क और नौरी वाली सड़क को हम नौरी से जोड़ रहे हैं। यहाँ बीच में मत लगाया। फिर ये धनेटा से लेकर ना बागछल वाला जो पुल है, यहाँ से अगर चंडीगढ़ जाना होगा तो 2-2.25 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाए। तो मैं यहाँ भी अभी 2 साल में वो रोड भी चौड़ा कर रहे हैं। एक 50 करोड़ की लागत से युवाओं के लिए नदौन के क्रीडी ग्राउंड में हम इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, जहाँ 5-6 खेलने होंगे, हमारी बेटियां होंगी। एक बड़ी अच्छी पढ़ाई के लिए नदौन में ही डिजिटल लाइब्रेरी बना रही है, जो शाम तक चलेगी, मतलब बच्चों ने पढ़ना होगा। मेडिकल कॉलेज में इस साल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर बस डिपो नया बना रहे हैं, जो मॉल घाट में बनेगा। वहां से सारी बसें, अभी आप चल रहे हैं ना, अभी बस डिपो नहीं है, तो नदौन से दिल्ली, नदौन लुधियाना, नदौन जलंधर, नदौन चिंतपूर्णी, नदौन बाबा बालकनाथ, नदौन शिमला, ये सारी बसें अब यहां से चलेगी। 100 करोड़ की लागत से नदौन शहर में पूरी नई मार्केट हम बनाने जा रहे हैं। हमीरपुर का बस स्टैंड मैं बनाने जा रहा हूं। कैंसर का स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जोलसप्पड़ में बनाने जा रहे हैं। धनेटा कॉलेज में साइंस क्लासेस शुरू कर दी गई है, वहाँ एडमिशन मैंने अप्रूव कर दिए। और वो देखो कॉलेज की बिल्डिंग कितनी स्पीड से बन रही है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री आपका था। तब सोच रहे थे जब मैं 2022 पता नहीं बनना होगा, मुख्यमंत्री नहीं बनना होगा, मंत्री बनी जाऊंगा, ताली तक ये चल रहा था ना, नहीं था। लेकिन जब अब मुख्यमंत्री बना, और ये भी पहली बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने 75 साल में निचले हिमाचल से पहला मुख्यमंत्री बनाया। कल रात्रि में सुजानपुर था, बड़ी भारी 1000 लोगों की भीड़ थी। सब लोग कह रहे थे कि ये जो बिके हुए हैं, इस बार इनको सबक सिखाएंगे। 3 हमीरपुर जिला के विधायक बिक गए मेरे क्षेत्र के। शिमला जिला से कोई नहीं, सब खड़े रहे मेरे साथ 34 के 34। और 1 महीना मेरी सरकार कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ षड्यंत्र करते रहे। उन 34 विधायकों ने अपना ईमान नहीं बेचा। 1 महीना तक बाहर रहे, कभी गए हरिद्वार, ऋषिकेश, गुड़गांव, पंचकुला। पर आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बनकर मुख्यमंत्री बना था। आपके आशीर्वाद से आज मैं आपके पास। अब चिंता की जरूरत नहीं आपको। मैं सबकी बातें जानता हूं, किसको नौकरी चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, पहले भी करता हूं। पर मैंने क्या योजना लाई आपको बताना चाहता हूं। ये जो दूसरा बजट है ना, ये शुरू हो जाएगा। अप्रैल में, मार्च में पास हो चुका है।
इसमें सभी महिलाओं को 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको हर महीने 1500 रुपये मिलेगा, साल का 18,000। तो फॉर्म भरी लेते कि नहीं भरे हो? आए नहीं भरे हो? किन्ने ने भरे हो? जिन्ना ने नहीं भरे है ना, तो उसे भराई देंगे, मैं भेजी दूंगा। पर तिना जो नहीं मिलनी जी सरकारी नौकरी है, सह भी चलन पहले दसी देंगे। दूसरी बात, जो 70 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका 25 लाख रुपए का इलाज हिमाचल सरकार कराएगी। 25 लाख, मतलब ये 25 लाख अधिकतम सीमा है। 15,000 10,000 सारा खर्चा सरकार उठाएगी। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों की तरफ हमारे बहुत कम लोग देखते हैं। तीसरी बात, मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ा दिए, 300 रुपए हो गई, मिलनी शुरू होगी नहीं होगी? अप्रैल में 240 मिला, मार्च का, अप्रैल का और मई का 300 रुपए के हिसाब से मिलेगा। असेसमेंट दौड़े रहने थे कि घट होगी 300। गाय के दूध का रेट 45 रुपए कर दिया और भैंस के दूध का रेट 55 रुपए कर दिया, सरकार खरीदेगी। यूरिया से खेती नहीं करनी है, अगर गोबर से खेती करोगे तो 40 रुपए किलो कणक सरकार खरीदेगी, 30 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी। ये सारे अभी सर्टिफिकेशन के लिए आपके चुनाव आचार संहिता के कारण 2 महीने रुक गया। विधवाएं, जितनी विधवाएं हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं 27 साल तक हम खर्चा देंगे। अनाथ बच्चों की सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार देगी। ये सारी योजनाएं मैं आपके लिए लेकर आया हूं। विधवा महिला जो गरीब है उसको 3 लाख रुपया मकान के लिए देगी। विधवा जो मनरेगा में गरीब महिला है उसको भी मैं 3 लाख रुपया मकान बनाने के लिए दे रहा हूं। सारी योजनाएं आपसे है। और नदौन तो चलो, अभी जयराम ठाकुर ने 5 साल में सिर्फ 20,000 नौकरियां निकाली और सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में पेपर बिकते रहे, वो लगते रहे। मैंने भंग किया, अब नया चयन आयोग बन गया। मैंने 1 साल में 22,000 नौकरियां निकाली है। IPH में ही 10,000 इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, फीटर, मल्टीपर्पज वर्कर, फॉरेस्ट में वन मित्र, 6500 TGT मेडिकल, टिजिकल साइंस से सबके नियुक्ति पत्र है, 600 नर्सिंग के, ये सब अब नौकरियां निकलने वाली है। और इस बार ये तो अभी आपको मैं गिना रहा हूं, कुछ काम मैं गिनाना इसलिए नहीं चाहता, नहीं तो बोलेंगे नंदोने का ही दिखा था और नहीं दिखा था, तुम्हें बोल नहीं सकते ना। तो कुछ चीजें आपको देखनी है कि ये कैसे हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है। और आपको भी तो महसूस होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर के विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवार के लोग हैं, ये महसूस होना आपको शुरू होगा। अब आपने जो वोट डालना है वो चीफ मिनिस्टर के लिए डालना है। सतपाल राजदा तो प्रत्याशी है, मेरे को देख के वोट डालना है। जितना जितना वोट डालोगे उतना आपको रोजगार में फायदा होगा। तो आप घबराओ मत, मैं कईयों की भावनाएं सोचता हूँ, नौकरी चाहते हैं, मैं जानता हूँ। तो आप लोगों से मैं क्या कहने आया हूँ, इस बार का वोट बदलाव का वोट है, चीफ मिनिस्टर को वोट है। तो डाल के भी चीफ मिनिस्टर जो वोट के नहीं है, तालियां बजा के हाथ खड़ा करके दोस्तों से कांग्रेस पार्टी हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, फिर अगले 5 साल में आपने देखना कितना बदलाव आएगा। फिर मेरा विधानसभा का भी आएगा ना, तभी डाल लेंगे ना, अगर मैं अच्छा करूंगा आपका। नहीं तो मुंह सजा के बैठी जाना, ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने अधिक से अधिक किटवल बूथ में, बड़ोई बूथ में कांग्रेस पार्टी को मदद करनी है। मुझे देख के चीफ मिनिस्टर का वोट पहला डालने जा रहे हो, पहले आपने MLA का डाला है, चीफ मिनिस्टर के लिए वोट आप पहला डालने जा रहे हो। यही कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जुलाई में इस पुल का शिलान्यास करने आ रहा हूं, नौरी वाले का, और मैं आचार संहिता के कारण नहीं बोल पा रहा, इसलिए कह रहा हूं। बाकी सभी सड़कों को यहाँ पक्का कर रहे हैं इंटरनल, तो क्योंकि कई और चीजें हैं, पर इसमें बजट सैंक्शन कर दिया तब मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।